ये वीडियो कड़वी सच्चाई पर आधारित है, तो कृपया सौरव जोशी और उसके नन्हे मुन्ने फैंस इस रोस्ट से दूर रहें। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे उस व्लॉगर के बारे में जो प्राइवेट जेट को माइलस्टोन का रिटर्न गिफ्ट समझता है और शादी को पूरी वेब सीरीज बना देता है, जो 5 करोड़ की फिरौती वाली कहानी को क्राइम पेट्रोल की टीआरपी से भी ज्यादा मिल्क कर देता है, जिसके हिसाब से उत्तराखंड उसकी वजह से जाना जाता है, जिसके लिए क्रिएटर्स को लीगल नोटिस भेजना एक शौक है और जिसके व्लॉग की स्क्रिप्ट बॉलीवुड से भी ज्यादा टाइट होती है। वेलकम टू द सौरव जोशी रोस्ट। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटेबिलिटी की, जिसे देखकर हमारे जैसे मिडिल क्लास वालों का जी जल गया और साफ कहूं तो गैन जल गई। भाई ने माइलस्टोन हिट किया और सेलिब्रेट कैसे किया, थैंक यू एवरीवन वाली स्टोरी डालने के बजाय सीधा फैमिली के साथ प्राइवेट जेट उड़ा दिया। तो राजाओं की तरह बैठ रहे हैं। और इसकी जो टिकट है ना भाई, 15-20 लाख की एक टिकट है, सिर्फ एक साइड की। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अतरफ। रिलेटेबिलिटी गई गुइया के खेत में। ये कौन सी मिडिल क्लास है जिसको ये रिलेटेबल लगता है, या मदरबोर्ड हमारी मिडिल क्लास गरीबी रेखा से नीचे चली गई है? और कमेंट में लोगों का अलग ही आर चल रहा है। आई नो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मेरी जल रही है, पेंचोट सही लग रहा है तुम्हें, और अगर तुम्हारी नहीं जल रही तो या तो तुम मिडिल क्लास से नहीं हो या तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्राइवेट जेट फ्लैक्स देखकर दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आया, भाई 35 मिलियन पे कोल माइन मिल गई थी क्या, जो तुझे अपनी ऑडियंस की सस्ती गैन जलाने का इतना महंगा आइडिया आया? और सबसे ज्यादा फनी बात, जेट में पूरा क्लिप ऐसे था जैसे किसी ब्रांड का प्रमोशन चल रहा हो, जो बिल्कुल रिलेटेबल नहीं था। रिलेटेबल तो तब होता अगर प्लेन बोइंग होता और उड़ते ही कंट्रोल। सौरव ने प्राइवेट जेट राइड से प्रूव कर दिया कि उसको अमीरी दिखानी तो आती है। पता है सौरव को और क्या आता है? एक्सटॉर्शन के लिए धमकी। उसने बोला कि उसे शॉर्टकट के लिए, उसने मतलब जल्दी पैसे कमाने के लिए काम किया, वो भी उसके व्लॉग की तरह फर्जी। भाई ने एक दिन वीडियो डाली और पूरा इंटरनेट ऐसे हिला दिया जैसे ब्लॉकबस्टर ट्रेलर ड्रॉप हो गया हो। और फेमस यूट्यूबर सौरव जोशी को उन्होंने धमकी दी है और 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। 5 दिन में पैसा नहीं देने पर यूट्यूबर सौरव जोशी को धमकी भरा लेटर मिला है। आई नो किसी की भी फट जाती, पर हर कोई इसको सौरव जितना मिल्क नहीं कर पाता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्लेम ये था कि किसी ने 5 करोड़ की फिरौती मांग ली। भाई हम मिडिल क्लास लोगों से 5 रुपए ज्यादा मांग लो तो इससे ज्यादा टेंशन हो जाती है, और यहाँ 5 करोड़ मांग लिए तो भी भाई व्लॉग बना रहा है इस पे। इसको बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर, मतलब डैश फटे तो फटे पर कंटेंट ना घटे। और सबसे जबरदस्त बात, इस पूरे ड्रामा में सौरव की आंखों में वही कंटेंट की भूख थी जो कभी शक्ति कपूर की आंखों में हीरोइन के लिए होती थी। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे सौरव ने पूरे इंडिया को टॉर्चर कर रखा है। प्री वेडिंग का 3,37,425 एपिसोड का सीजन। भाई इतना तो एकता कपूर ने भी नहीं पकाया ऑडियंस को। शादी का तो पता नहीं, पर भाई ने शादी के नाम पे कंटेंट को ऐसे मिल्क कर दिया जैसे क्रिएटर सिविक सेंस को, करण जौहर शाहरुख खान को और दूधिया भैंस को। 15-20 लाख की एक टिकट है। एक टाइम पे तो मुझे जेन्युइनली लगा कि इसकी शादी से पहले आधी जनता की शादी हो जाएगी, बट आई वॉज रॉन्ग। इतने में तो सबकी हो जाती। हर दूसरे दिन वीडियो में एक मास्क वाली लड़की को ले आता था, मुझे लगा मास्क का प्रमोशन कर रहा होगा। सौरव भाई इतने मासूम जो ठहरे। फिर भाई अपने खाली अंडर कंस्ट्रक्शन घर में बंदी को एक बॉक्स ढूंढने के लिए ले गया। पूरे घर में एक आपके लिए बॉक्स छुपा हुआ है, वो भी रेड कलर का, तो आपको ढूंढना है। अगर आपने ढूंढ लिया वो आपका। मेरा तो विश्वास उठ गया इस दरिंदे से। मतलब बंदी को चोट भी लग सकती थी यार, गलत मत सोचो। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई रिश्ता अनाउंस किया था या मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, सौरव अगर दहेज भी ना ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दहेज से 10 गुना तो वो बंदी से कंटेंट चूस चुका है। सही पकड़े हैं। देखो क्रिएटर्स नॉर्मली 3-4 वीडियो बना देते हैं अपनी शादी पे, बट सौरव तो ऐसे कंटेंट निकाल रहा है जैसे अमेज़न प्राइम वेब सीरीज लॉन्च करता है। सौरव का अगला प्लॉट ट्विस्ट इतना अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे लगा सौरव ने कॉमेडी स्टार्ट कर दी। भाई ने बोला कि उत्तराखंड उसकी वजह से जाना जाता है। मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन हल्द्वानी को अब हर कोई जान रहा है। मतलब उत्तराखंड जहाँ पर जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैली ऑफ फ्लावर्स, टूरिज्म, कल्चर, हिस्ट्री सब एग्जिस्ट करते हैं, और भाई ने कहा मेरी वजह से जाना जाता है। मुझे एक सेकंड के लिए लगा सौरभ भाई सस्ते नशे तो नहीं करने लग पड़े, फिर लगा नहीं महंगे वाले किए होंगे। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे व्लॉग वायरल हुए, लोगों ने पसंद किया, पर उत्तराखंड वाला कमेंट बहुत घटिया था, रणवीर की पॉडकास्ट से भी ज्यादा। मुझे क्यों तोड़ा?
इसके लॉजिक से तो मुंबई को भी लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि सौरव ने वहाँ एयरपोर्ट पे सेल्फी ली थी। और इसका क्लेम सुनकर उत्तराखंड वालों का रिएक्शन बिल्कुल वही था जो ऐसे कमेंट सुन के नॉर्मली लोगों का होता है। उत्तराखंड इज नोन बिकॉज ऑफ यू। भाई इतना डिल्यूजन। भाई तू सौरव जोशी है या उर्वशी रोटेला? 15-20 लाख की एक टिकट है। अब बात करते हैं सौरव के फेवरेट टाइम पास पर। नहीं, घटिया व्लॉग नहीं, लीगल नोटिस भेजने पर। भाई के लिए कंटेंट क्रिएशन का मतलब होता है थंबनेल, टाइटल, एडिटिंग एंड नोटिस। किसी क्रिएटर ने क्वेश्चन किया, नोटिस। किसी ने फैक्ट बताया, नोटिस। किसी ने रोस्ट किया, नहीं, रोस्ट करने वालों को नोटिस नहीं भेजता। सौरव भाई नोटिस नहीं आना चाहिए, लाइट रोस्ट है, ठीक है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सौरव भाई अपने व्लॉग की स्क्रिप्ट भी बाहर से प्रिंट कराते हैं क्योंकि घर का प्रिंटर तो सिर्फ लीगल नोटिस ही प्रिंट करता है। ब्रेकफास्ट नोटिस, लंच नोटिस, व्लॉग को स्क्रिप्टेड बोल दिया, डबल नोटिस। और आयरनी देखो, सौरव बोलता है मैं सच्चा व्लॉगर हूँ। अब देखो, व्लॉगर तो भाई है बट सच्चा थोड़ा क्वेश्चनेबल है। सच में अगर YouTube ने मोस्ट लीगल ड्रामा का अवार्ड रखा होता तो सेकंड प्लेस मिल ही जाता क्योंकि सौरव एनी वालों को तो बीट नहीं कर पाता। लेकिन ये बंदा क्रिटिसिज्म से इतना ट्रिगर हो जाता है कि किसी क्रिएटर का कैरियर खाने का ट्राई कर रहा है। मदरबोर्ड तो यूट्यूबर है, सलमान खान नहीं। मैं आ जाऊं क्या अपनी बात? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हर नोटिस का रिजल्ट सेम। क्रिएटर्स के फॉलोवर बढ़ जाते हैं और सौरव की बेइज्जती। सौरव का नेक्स्ट टैलेंट है रियल व्लॉग को इतना स्क्रिप्टेड बनाना कि बिग बॉस के मेकर्स भी बोले भाई इतना तो हम भी नहीं कर सकते। मतलब हर सीन में टाइमिंग, हर रिएक्शन में रीटेक और हर डायलॉग में प्रॉम्प्ट। एक सीन में कुणाली आया मैगी खाने और मुझे रियल लग रहा था पर तभी सौरव का पीछे से क्यों आया, तुम खुद ही देख लो। अब हो गई थी। सही है। चाटने वाला करना, चाटने वाला। ये देखो चाट के खा रहे हैं तो। यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि सौरव के व्लॉग स्क्रिप्टेड होते हैं, प्रॉब्लम ये है कि सौरव को स्क्रिप्ट याद नहीं रहती। पीयूष कुणाली शायद तो सो रहे हैं बिकॉज़ स्कूल की छुट्टी है उनकी। 1 minute 37 seconds later. तो अब चलते हैं बाहर, पीयूष स्कूल से आ चुका होगा। कोई बात नहीं गाइस, छुट्टी और स्कूल में 19-20 का ही तो फर्क है। 19-20 का फर्क है, इसमें उसमें 19 लाख का फर्क। बट इससे पता चलता है कि भाई में बॉलीवुड जाने का टैलेंट तो है। इंटेलिजेंट जोक था गाइस, क्योंकि स्क्रिप्ट याद नहीं रहती, पता चला। खैर छोड़ो, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। सच बताऊं तो इतनी स्क्रिप्टिंग तो बिग बॉस के वीकेंड एपिसोड में भी नहीं है। और आयरनी, जितना ज्यादा वो रियल दिखाने की कोशिश करता है लोग उससे ज्यादा एक्सपोज कर देते हैं। मतलब कुछ लोग करते हैं एक्टिंग, कुछ करते हैं कांड, और सौरव कुछ भी कर ले फिर भी लोग मारते हैं उसके नाम पे व्यूज। राइम नहीं किया ना, मुझे करना भी नहीं था। बट जोक्स अपार्ट, व्लॉग का स्क्रिप्टेड होना कोई बुरी चीज नहीं है। वो बस ट्राई तो कर रहा है व्लॉग को इंटरेस्टिंग बनाने की। अब नहीं बन रहा वो अलग चीज है। और बस यही था सौरव जोशी का फुल कैरेक्टर आर्क। फ्लैक्स से लेके फेक सिंप्लिसिटी, स्क्रिप्टेड व्लॉग से लेके लीगल नोटिस की डीलरशिप। भाई ऐसे व्लॉग बनाता है कि देखने वाले को फिनाइल से आंख और कान धोने पड़ते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, प्रॉब्लम सौरव नहीं, हम जैसे ऑडियंस का पेशेंस है, जो हर बार सोचती है कि चलो शायद इस बार कुछ रियल होगा, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलता है साइकिल, फोन, ट्रिप, रिपीट। पर कोई नहीं, इस बहाने हम भी आ गए तुम्हारे दिन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब के बटन पे चाहे प्राइवेट चैट मारो या बियर का कैन, बस दब जाना चाहिए।